दिल टूटने के बाद जुड़ते नहीं हैं, ये बयान पशुपति कुमार पारस की ओर से आया था जब चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में सुलह की बातें चल रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पशुपति कुमार पारस जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, अब उनको विधानसभा चुनाव से पहले बैक टू बैक झटका मिलते जा रहा है। आपको बता दें तो पशुपति कुमार पारस को वन व्हीलर का जो आवास अलॉट किया गया था, अब उसे खाली करने को कह दिया गया है। 13 नवंबर को दिन दिया गया है जिस दिन इस बंगले को खाली कर दिया जाएगा और ये बताया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि बंगले के पीछे जो रहस्य है वो क्या है और आखिरकार इस बंगले को लेकर इतनी विवाद क्यों हो रही है चाचा और भतीजे के बीच में। आपको याद होगा वर्ष 2021 में जब पार्टी टूटी थी तब परिवार भी टूटा था। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जब निधन हुई थी तो उस समय पार्टी भी टूटी, परिवार भी टूटा और चिराग पासवान ने खुद अपने दम पर एक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रखा। दूसरा जो गुट बना, दूसरी जो पार्टी बनी उसका नाम था राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और उसका नेतृत्व, उसकी अध्यक्षता पशुपति कुमार पारस कर रहे थे जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई थे। अब पशुपति कुमार पारस ने 5 सांसदों वाली एक पार्टी बना ली जिसमें कि उनके तमाम अच्छे और सच्चे साथी थे, जिसमें सूरजभान सिंह भी थे और भी प्रिंस पासवान थे, खुद पशुपति कुमार पारस थे और भी कई उनके सच्चे कद्दावर साथी थे। और चिराग पासवान के पास ना तो घर था ना पार्टी थी और उस समय हम आपको बता दें तो चिराग पासवान ने एक बयान दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि इस बुरे वक्त को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा और पापा के मौत के बाद जो स्थिति मुझे देखनी पड़ रही है मैं उसका भी बदला लूंगा समय आने पर। और शायद आज पशुपति कुमार पारस का समय कमज़ोर हो चला है और चिराग पासवान का वक्त बलवान हो चला है। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बने हैं, चिराग पासवान को तवज्जो दिया जा रहा है, चिराग पासवान के एक एक कार्यकर्ताओं को भी अहमियत दी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिन पहले एनडीए की एक बड़ी बैठक कराई गई थी, उस बैठक में हम आपको बता दें तो तमाम एनडीए के घटक दलों की मौजूदगी थी और एनडीए के बीजेपी कोटे के एक दिग्गज नेता ने भी इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि ये 5 पार्टी वाले ये गठन है, गठबंधन है और हम आपको बता दें तो उसमें उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम नहीं लिया। तो कह सकते हैं कि एनडीए भी उनको पशुपति कुमार पारस को हिस्सा नहीं मानती है और इसकी वजह से पशुपति कुमार पारस को बड़ा झटका मिला है। अब हम आपको बता दें तो चिराग पासवान को हर जगह तवज्जो दिया जा रहा है, भतीजे चिराग पासवान को, और वहीं चाचा पशुपति कुमार पारस को कहीं से भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। और इसकी वजह से हम आपको बताएं तो अब बंगला खाली करने को बोला गया है और लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि पशुपति कुमार पारस जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीद लगा बैठे थे कि एनडीए की ओर से उन्हें कुछ दिया जाएगा, हालांकि कुछ दिया नहीं गया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और दोबारा जब विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में तो उस दौरान फिर से पशुपति कुमार पारस उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, लेकिन अब उन्हें बड़ा झटका मिल गया जिसके बाद से पशुपति कुमार पारस ने ये भी कहा और उनके जितने भी पार्टी के लोग हैं उनकी ओर से ये बातें आई हैं कि जल्द ही पशुपति कुमार पारस कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो ऐसे में एक समय था जब चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच में जो टकरार थे वो जग जाहिर थे, जो दूरियां थी वो जग जाहिर थी और उस समय पशुपति कुमार पारस बलवान थे और चिराग पासवान कहीं ना कहीं ना पार्टी थी ना परिवार थी। और अभी हम आपको बता दें तो पशुपति कुमार पारस के पास तो अब पार्टी ऑफिस भी नहीं है। पशुपति कुमार पारस को बिहार की जो सरकार है उसमें तवज्जो भी नहीं दिया जा रहा है। जब एनडीए की बैठक बुलाई जा रही है तो उसमें पारस जी को बुलाया भी नहीं जा रहा है। तो अभी विधानसभा चुनाव से पहले बैक टू बैक पशुपति कुमार पारस को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वो एनडीए में नहीं है। अब हम आपको बता दें तो एक और जहां
एनडीए में चिराग पासवान को सबसे अव्वल दर्जे पे देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि केंद्र में जब 4 ऐसे फैसले थे जिसका ओपनली चिराग पासवान ने विरोध किया था और वहां से जो गवर्नमेंट थी उससे बैकफुट पर आना पड़ा था, जिसकी वजह से चिराग पासवान ने यह भी कहा कि अगर मेरे सोसाइटी या फिर मेरे जो संगठन है उनके खिलाफ कोई फैसला होगा तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। और यही बात इस बात की गवाही देती है कि चिराग पासवान मजबूती के साथ अपने विचारधाराओं को रखते हैं। अपने जितने भी लोग हैं पार्टी मेंबर्स को कोई बात बुरा ना लगे, उन सभी बातों को चिराग पासवान मजबूती के साथ अपने केंद्र में जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके सामने बेझिझक रखते हैं। और एक और पशुपति कुमार पारस, जो कि कहीं ना उनके पास अभी पार्टी ऑफिस है और अगर देखा जाए तो बिहार में उनकी पार्टी का जो अस्तित्व पहले था, जितना मजबूत उनका पार्टी पहले था, अभी के मायने में पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। इसको लेकर हम आपको बता दें तो पशुपति कुमार पारस की पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स जो हैं उन्होंने पारस जी को सलाह भी दी कि अब बड़ा फैसला लेने का समय आ गया है। जल्द ही पारस जी कोई बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन अभी जिस घड़ी से पशुपति कुमार पारस जूझ रहे हैं उस घड़ी से हम आपको बता दें तो चिराग पासवान एक समय में जूझ चुके हैं। चिराग पासवान भी एक समय में इस घड़ी से सफ़र कर चुके हैं और अभी वक्त है चिराग पासवान का, जिन्हें बिहार में, केंद्र में हर जगह मजबूती से लोग जानते हैं। चिराग पासवान को लोग मजबूती से पहचानते हैं। बहरहाल पशुपति कुमार पारस का अगला कौन सा स्टेप होता है, पशुपति कुमार पारस आगे क्या करते हैं, ये आप हमें बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़े। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।